मई के महीने में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार के 3 साल पूरे होने वाले हैं। इससे पहले ही प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। कुछ दिनों पहले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दिल्ली के दौरे पर थे। उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और साथ ही साथ जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं कृषि वेणुगोपाल, उनसे भी फोन पर बात की थी। हालांकि बार बार डीके शिवकुमार की तरफ से दावा किया जाता रहा है कि उन्हें 2.5 साल का फॉर्मूला बताया गया था कि 2.5 साल के बाद उन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी सौंप दी जाएगी। इसे लेकर कहीं भी कोई औपचारिक ऐलान या यूं कहें कि कोई ठोस बयानबाजी नहीं हुई थी। दावे जरूर होते रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी कर्नाटक कांग्रेस के कई विधायक दिल्ली के दौरे पर थे और उन्होंने भी ये मांग की थी कि वो सीनियर एमएलए हो चुके हैं, 3 टर्म या 4 टर्म से वो एमएलए हैं, तो ऐसे में उन्हें भी कैबिनेट में शामिल किया जाए। आज की बात करें तो 2 और जो कद्दावर मंत्री है, यूं कहें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले महादेवप्पा भी दिल्ली के दौरे पर, उन्होंने जो संगठन के प्रभारी हैं कर्नाटक के कृषि वेणुगोपाल, उनसे मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। के.एच. मुनियप्पा का जो एक मंत्री भी हैं वो भी दिल्ली के दौरे पर, उन्होंने भी कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की। तो एक तरह से जो कैबिनेट रिशफल की बात की जा रही है कि कैबिनेट में संभावित फेरबदल हो सकते हैं या मुख्यमंत्री बदला जा सकता है, ऐसे में जो तमाम वहां के विधायक हैं वो दिल्ली के दौरे पर आए, उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश भी की। हालांकि कोई ठोस आश्वासन उनको आलाकमान की तरफ से मिलता हुआ नहीं दिखा है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 4 मई को जो 5 राज्यों के नतीजे आने वाले हैं, उसके बाद कांग्रेस इस पर कोई फैसला कर सकती है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले साल ही कैबिनेट विस्तार की संभावना थी, जिसे लेकर सहमति भी बनती हुई दिखी थी, लेकिन मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम में जो बातचीत हुई थी उसमें इसे रोक दिया गया था। और वही होल्ड पे जो बात की गई थी, इसमें कहा गया था कि आने वाले दिनों में या कुछ समय के लिए जो कैबिनेट विस्तार है उसको होल्ड पे किया जाए। अब एक बार फिर से ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस के जो कई विधायक हैं वो लगातार कुछ दिनों पहले भी दिल्ली के दौरे पर थे और उनकी तरफ से भी ये दावा किया जा रहा था कि उनका भी 3 टर्म और 4 टर्म के एमएलए हो चुके हैं, तो ऐसे में उन्हें भी कैबिनेट में जिम्मेवारी दी जाए। इससे पहले भी आपको बता दें जो वाकये हुए थे, इससे पहले आपको याद होगा कि जब कांग्रेस सरकार राजस्थान हुआ करती थी, उस दौरान भी इस तरह की बातें थी कि वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उस टाइम डिप्टी सीएम थे सचिन पायलट, कि वहां भी ऐसा फॉर्मूला था कि आने वाले दिनों में या कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद सचिन पायलट को कमान दी जा सकती है। वहां भी हालांकि इसको लेकर कोई ठोस जानकारी या ठोस चीजें निकल के सामने नहीं आई थी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी यही कहा गया था कि छत्तीसगढ़ में जब सरकार बनी थी तो वहां भी इस तरह की फॉर्मूले की बात की गई थी कि वहां भी पहले भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल के बाद टी.एस. सिंहदेव जो कि उस सरकार में मंत्री थे, बाद में उनको डिप्टी सीएम बनाया गया, तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन उसमें भी कोई सहमति या यूं कहे कि वो होता हुआ नहीं दिखा। अब कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में एक बार फिर से ये चर्चा इसलिए जोर पकड़ रही है, डीके शिवकुमार प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वहां के कद्दावर नेता भी हैं, दिल्ली में उनकी अच्छी पैठ भी है और कांग्रेस के ट्रबल शूटर भी माने जाते रहे हैं। वहीं सिद्धारमैया की बात करें, सिद्धारमैया के बारे में बताया जा रहा है कि वो राहुल गांधी काफी करीबी के साथ साथ राहुल गांधी उनको पसंद भी करते हैं, क्योंकि एक ओबीसी चेहरा है कर्नाटक के। हालांकि इससे पहले वो दूसरी पार्टी से आए थे कांग्रेस में, लेकिन उससे पहले पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसे में जो सवाल उठ रहा है, क्योंकि जो बात बार बार कही जा रही है कि कांग्रेस एक ओबीसी पॉलिटिक्स की बात करती रही है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री को बदलना हो ये बहुत आसान निर्णय होता नहीं दिख रहा है। और यही वजह है कि उनके जो करीबी मंत्री हैं वो दिल्ली आते हैं, मुलाकात करते हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि आलाकमान को जो भी फैसला लेना हो वो जल्द से जल्द ले लें। मुख्यमंत्री के जो करीबी लोग हैं उनका भी ये मानना, उनका भी कहना है कि अगर राहुल गांधी फैसला ले लेंगे, अगर वो कहेंगे कि हाँ मुख्यमंत्री को हटाना है, तो सिद्धारमैया उसमें विरोध नहीं करेंगे। वहीं डीके शिवकुमार या उनके करीबी लोग कहना है कि उन्हें एक आश्वासन या उनको वादा या भरोसा किया गया था, तो वादे या भरोसे को नहीं तोड़ा जाए और उन्हें मुख्यमंत्री की कमान दी जाए। इससे पहले की अगर आपको जैसे पहले मैंने बताया कि आपने राजस्थान देख लिया, छत्तीसगढ़ में भी वही हालात थे, वहां पे कोई फॉर्मूला नहीं था और ना ही कोई भरोसा या वादा दिया गया था जिसको लेकर अमली जामा पहनाने की बात हो। यहाँ भी कोई बड़े नेता की तरफ से ऐसा खुलकर नहीं बोला गया कि इस तरह का फॉर्मूला या इस तरह का कोई भी आश्वासन दिया गया था। 4 मई को 5 राज्यों के नतीजे हैं, उन नतीजों के बाद ही देखा जाएगा कर्नाटक को लेके आलाकमान क्या फैसला करती है। दिल्ली से रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18 के लिए।